देखिए क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में जबकि बी उस कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं, मतलब एक दिन ए करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन ए करता है, चौथे दिन बी करता है, ऐसे कार्य करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और उसी कार्य को बी जो है वो 15 दिन में पूरा कर पा रहा है। ठीक, वही लड्डू मैट्रिक्स लगाएंगे। 10-15 का एलसीएम कितना हो गया, 30। अगर 30 है तो ए अगर 10 दिन में करा है तो मतलब एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है, इसीलिए 10 दिन में 30 लड्डू बनाएगा। ऐसे ही बी देखिए एक दिन में 2 लड्डू बनाएगा। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं, मतलब एक दिन ए करेगा फिर दूसरे दिन बी, तो एक दिन ए एक दिन बी, मतलब 2 दिन हो गया। एक दिन ए करेगा फिर दूसरे दिन बी, तब जाके एक दिन ए जब करेगा 3 लड्डू बनाएगा और दूसरे दिन बी जब करेगा 2 लड्डू, तब जाके 2 दिन में 5 लड्डू बनेगा। तो 2 दिन का 5 लड्डू, और टोटल कितने लड्डू बनाने हैं हमको, 30 लड्डू। देखिए 2 दिन में 5 लड्डू बनाए और 30 लड्डू बनाना है, मतलब इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 लड्डू बन जाएगा। तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का इसमें करेंगे, तो 2 दिन में 5 लड्डू, तो 6 दूनी 12 दिन में टोटल 30 लड्डू बना देंगे। तो आंसर कितना हो गया, 12 डे। देखिए क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 7 दिन में करता है जबकि बी उस कार्य को 8 दिन में करता है। दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब देखिए कोई कार्य है उसको ए कितने दिन में, 7 दिन में पूरा कर रहा है, और वही सेम कार्य जब बी कर रहा है तो उसको कितने दिन लग रहा है, टोटल 8 दिन लग रहे हैं। अब इसमें देख रहा है कि पहले एक दिन काम करेगा ए तो दूसरे दिन बी करेगा। जैसे मान लीजिए अगर ए ने सोमवार को ए काम कर रहा है तो मंगलवार को बी कर रहा है। एक दिन अगर सोमवार को ए करेगा तो मंगलवार को बी करेगा, फिर बुधवार को ए करेगा, बृहस्पतिवार को बी करेगा, ऐसे ही काम कर रहे हैं। अब देखिए वही लड्डू मैटर से, अब देखिए उसी लड्डू मैटर से, तो ए और बी का पहले एलसीएम लेंगे। 8 और 7 का एलसीएम, 8 7 56 एलसीएम हो गया। अब देखिए ए 7 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना, 8 लड्डू बना रहा है, और बी 8 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में 7 लड्डू बना रहा है। तब जाके यहाँ पे 56 लड्डू बना पाएगा। एक दिन में 7 लड्डू बनाएगा तो 8 दिन में जाके 56 लड्डू बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक दिन ए सोमवार काम किया, बी मंगलवार काम किया, मतलब सोमवार मंगल 2 दिन में, सोमवार मंगलवार 2 दिन लग गया। ए और पहले एक दिन ए काम किया फिर दूसरे दिन बी काम किया, तो 2 दिन में कितने लड्डू बने, 8 और 7, 7 दूनी 14 15, तो 15 लड्डू। 2 दिन में जब इन लोगों ने काम किया तो 15 लड्डू बनाया, और टोटल कितने बनाने थे, 56 लड्डू। 2 दिन में 15 लड्डू। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कि 56 के नज़दीक हो, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 60 ज़्यादा हो गया तो 15 तिया 45। अब देखिए यहाँ पे 45 लड्डू बनेंगे तो 3 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इस साइड भी मल्टीप्लाई करें तो 3 इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया, 15 तिया 45। अब देखिए 3 दिन में, ये 2 दिन में 15 लड्डू, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो 45 लड्डू बनाने में कितने दिन लग जाएंगे, 3 दूनी 6 डेज। 6 दिन में 45 लड्डू बना रहे हैं। तो जब 45 लड्डू बन गया तो कितना लड्डू बचा, अब देखिए 45 लड्डू बन गया तो 6 में से 5 गया 1, और 5 में से 4 गया 1, अब 11 लड्डू और बचा है। अब 6 दिन हो गया, फिर 11 लड्डू और बचा, तो 6 दिन मतलब कि एक पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, मतलब बी ने बनाया तो 6 दिन हो गया। फिर इसके बाद ए का नंबर आएगा, तो ए एक दिन में कितना लड्डू बना रहा है, 8 लड्डू, तो ए एक दिन में 8 लड्डू है, तो एक डे और जोड़ो, एक डे और जोड़ लिया तो 8 लड्डू और बन गया, तो इसमें 8 लड्डू और यहाँ पे माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, 11 में से 8 गया, कितना बचा, 3। अब 3 लड्डू और बनाने हैं, तो ए का नंबर खत्म, फिर इसका बी का नंबर आ गया, तो बी एक दिन में कितना लड्डू बना रहा है, 7 लड्डू, और टोटल बनाने हैं कितने, 3 लड्डू। तो देखिए 7 लड्डू जो है एक दिन में बन रहा है, लेकिन हमको बनाने हैं 3 लड्डू, तो 3 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा, 1 और 7 नीचे आएगा बटे 7, अब 3 इधर मल्टीप्लाई, मतलब 3/7। तो यहाँ पे देखिए 6 दिन, फिर ए वाला बनाया, फिर उसके बाद बी वाले का नंबर आया, बी वाला कितना समय लगा, 3/7। अब टोटल कितना समय हो गया, 6 1 7, 7 सही 3/7 डे।
टोटल यहीं पूरा 56 लड्डू बनाने में इतना दिन लगेगा। तो इसको ऐसे देखा जाए, दोनों एक एक दिन छोड़ के काम करेंगे तो 7 से ही 3/7 दे लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उस कार्य को 12 दिन में और सी उस कार्य को 15 दिन में करता है। ए लगातार काम करता है जबकि बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसकी मदद करते हैं। कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए बी और सी जो है एक एक दिन छोड़ के मदद करते हैं, मतलब ए बी एक दिन काम करेगा, दूसरे दिन ए सी काम करेगा, ऐसे काम करते हैं। तो उसको सॉल्व करते हैं लड्डू मेथड से। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। उसी काम को बी कितने दिन में, देखिए बी 12 दिन में, और सी जो है उसको 15 दिन में कर रहा है। तो पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए पहले इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 60, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब देखिए एलसीएम 7 हो गया तो लड्डू मेथड से, तो यहाँ पे मान लीजिए टोटल 60 लड्डू बनाने हैं। तो एक दिन में, यहाँ पे देखिए ए 10 दिन में बना रहा है तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 6 लड्डू। ऐसे ही 12 × 5 = 60, ये 5 लड्डू बनाएगा एक दिन में। ऐसे ही 15 × 4 = 60, ये 4 लड्डू बनाएगा सी। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से पहले एक दिन ए बी काम करेंगे, मान लीजिए सोमवार के ए बी काम किए, फिर मंगलवार को ए सी काम करेगा। मंगलवार को ए सी, ऐसे ही देखिए पहले एक दिन ए जो बी है ए का मदद करेगा, फिर दूसरे दिन सी ए का मदद करेगा। तो जब पहले दिन क्या होगा, जैसे सोमवार है तो सोमवार को ए बी काम करेगा तो मंगलवार को ए सी काम करेगा। तो ऐसे देखिए यहाँ पे जब पहला दिन होगा तो उसमें कितना 6 × 5 = 11 लड्डू बनेंगे। ऐसे ही दूसरे दिन जब काम होगा तो 6 × 4 = 10 लड्डू बनेंगे। तो ऐसे ही अब इसको सॉल्व करते देखिए, टोटल हमको 60 लड्डू बनाने हैं। तो जब ए बी मिल के काम करेंगे तो 6 × 5 = 11 लड्डू बन रहे हैं, और ए सी जब मिल के दूसरे दिन काम करे तो कितना 6 × 4 = 10 लड्डू बनना है। मतलब जब ए बी प्लस ए बी फिर ए सी, मतलब 2 दिन में कितने लड्डू बन गए देखिए, और 10 × 11 = 10 21 लड्डू, 21 लड्डू बन गए। और टोटल हमको बनाने कितने हैं 60 लड्डू। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 42 लड्डू। क्योंकि अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 60 से ज़्यादा हो गया, 3 का मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 से करना है। तो दोनों साइड करेंगे, मतलब 2 × 2 = 4 दिन में 4 दिन में देखिए 42 लड्डू बन गए। अब बचे कितना, अब तो हम 4 दिन में 42 लड्डू बना लिए, 4 दिन में हम 42 लड्डू बना लिए, तो बचे कितने, अब 60 में से माइनस कर देंगे, 60 में से 42 माइनस कर देंगे तो देखिए कितना बचा, 10 में से 2 गया 8, और 5 में से 4 गया 1, 18 लड्डू और बचे हैं। अब 18 लड्डू बनाने में फिर अब देखिए एक दिन ए बी फिर ए सी, फिर ए बी फिर ए सी, मतलब 4 दिन हो गए। अब किसका नंबर, ए बी का नंबर है। अब देखिए ए बी मिल के कितना बना रहे हैं, 6 × 5 = 11 लड्डू। तो ए बी जब बनाएंगे, अब ए बी एक साथ मिल के बना रहे हैं, ए बी मिल के बनाएंगे, फिर एक दिन होगा तो एक दिन में कितना लड्डू, 11 लड्डू बनाएंगे। देखिए ए बी 6 लड्डू बना रहा है, बी 5 लड्डू, 6 × 5 = 11 लड्डू। तो 18 में से 11 लड्डू फिर एक दिन ले लिया, तो 11 लड्डू बन गया, कितने बचे यहाँ पे 7 लड्डू। तो जिसके 4 दिन प्लस 1 दिन, जब ए बी फिर काम करेगा तो कितना, एक दिन और जुड़ गया। अब कितने लड्डू बचे, 7 लड्डू। अब किसका नंबर आ गया, अब ए बी काम करके पूरा कंप्लीट हो गया तो ए और सी का नंबर आ गया। तो ए सी मिल के कितने लड्डू बना रहे हैं, 10 लड्डू। अब टोटल हमको बनाना है 7 लड्डू, और टोटल मिल के बना रहे हैं एक दिन में 10 लड्डू। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए 10 लड्डू एक दिन में बना रहे हैं, लेकिन हमको बनाना कितना, 7 लड्डू। तो कितना हो जाएगा, 10 इधर नीचे आ जाएगा, 10 × 7 मतलब 7/10 डे लगेंगे, 7/10 डे। टोटल यहाँ पे 7/10 डे। तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 सही 7/10 डे। देखिए क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उस कार्य को 15 दिन में तथा सी उस कार्य को 20 दिन में करता है। ए लगातार काम करता है जबकि बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसकी मदद करते हैं। कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए उसी लड्डू मेथड से ए किसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, सी उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है।
सी उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तो पहले इसका तीनों का एलसीएम 10, 15, 20 का एलसीएम कितना हो गया? 60 इसका एलसीएम हो गया। अब लड्डू मेथड से हमको मान लीजिए 60 लड्डू बनाने हैं और ए जो है 10 दिन बना रहा है, 10 दिन में 60 लड्डू बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 6 लड्डू। ऐसे ही बी 15 दिन बना रहा है तो एक दिन में 4 लड्डू। ऐसे ही सी देखिए 20 दिन बना रहा है तो एक दिन में 3 लड्डू बनाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए बी और सी जो है, बी और सी एक एक दिन छोड़कर ए की मदद कर रहे हैं। तो मतलब एक दिन ए बी, मतलब एक दिन ए की मदद बी करेगा, फिर दूसरे दिन ए की मदद सी करेगा। मतलब 2 दिन, एक दिन ए बी और एक दिन ए सी, तो मिला के 2 दिन हो गए। 2 दिन में कितने? देखिए जब ए बी मदद करेगा तो 6 4 10 लड्डू बनेंगे, और जब ए सी मदद करेगा तो एक दिन में 6 3 9 लड्डू बनेंगे। तो 2 दिन ए बी और प्लस ए सी, जब दोनों लड्डू बनाएंगे तो 2 दिन लगेगा। 2 दिन में कितने लड्डू बन रहे हैं? देखिए 10 9 19 लड्डू। अब देखिए एक दिन, अब 2 दिन में 19 लड्डू बनाए तो 60 लड्डू बनाने हैं। तो अब देखिए कितने दिन लगेंगे, अब इसको निकालना है। 2 दिन में 19 लड्डू तो 60 लड्डू बनाने हैं, तो इसको निकालिए। अब 19 को 19, अब ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि 60 के नज़दीक पहुंच जाए। तो 19 को 19 और 57, 3 और 3 इधर, 3 अगर 19 थे 57, अब 57 लड्डू यहाँ पे बन गए। टोटल बनाने थे 7, तो 57 लड्डू बनाने में कितने दिन लगे? 3 दूनी 6 डे। अब देखिए यहाँ 6 डे मिलके तीनों लोग काम कर चुके और 57 लड्डू बनाए, और टोटल 60 लड्डू बनाने थे, और 60 में थे 57 लड्डू बन गए, तो माइनस कर दीजिए, 3 लड्डू और बनाने हैं। अब देखिए 6 दिन हो गए, 6 दिन में 57 लड्डू बन गए, 3 लड्डू और बचे हैं। अब 6 दिन देखिए, एक दिन ये दोनों, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन। अब 7वें दिन का नंबर आ गया, तो 7वें दिन में ए और बी काम करेंगे। कौन काम करेगा? ए और बी काम करेगा। तो ए और बी मिलकर कितने लड्डू बना रहे हैं? 10 लड्डू। और बनाने कितने हैं? 3 लड्डू। देखिए ए प्लस बी मिलके हमको एक दिन में कितने लड्डू बना रहे हैं? 10 लड्डू, और हमको बनाने हैं 3 लड्डू। तो 10 लड्डू एक दिन में बन रहा है, और हमको 3 ही लड्डू बनाने हैं। 1/10 गुणे 3, 3/10 दे, 3/10 दिन लगेंगे। 6 दिन और प्लस 3/10 इक्वल टू 6 सही 3/10 डे। देखिए क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उस कार्य को 15 दिन में, और सी उस कार्य को 20 दिन में करता है। ए लगातार काम करता है, जबकि बी और सी मिलकर हर तीसरे दिन उसकी मदद करते हैं। बी और सी मिलकर हर तीसरे दिन उसकी मदद करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए लड्डू मेथड से ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, उसी कार्य को बी कितने दिन में कर रहा है? बी उसी कार्य को करने में 15 दिन लेता है, और सी उसी कार्य को करने में 20 दिन ले रहा है। अब देखिए, अब वही एलसीएम पहले लेंगे, 10 15 20 का कितना एलसीएम हो गया? 60। अब लड्डू मेथड से मान लीजिए हमको 60 लड्डू बनाने हैं, ए जो है उस 60 लड्डू बनाने में 10 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा? 6 लड्डू। ऐसे ही बी जो है 15 दिन ले रहा है 60 लड्डू बनाने में, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा? 15 चौका 60, 4 लड्डू। ऐसे ही सी देखिए 20 दिन ले रहा है 60 लड्डू बनाने में, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा? 3 लड्डू। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि हर तीसरे दिन बी और सी, जब हर तीसरे दिन बी और सी एक ही मदद करते बनाने में, तो देखिए अगर सोमवार को ए बनाएगा, और अगर मंगल को फिर ए बनाएगा, फिर सोमवार मंगल बुध वेडनेसडे को, फिर जब वेडनेसडे आएगा तो ए के साथ बी और सी जो है साथ में आ जाएंगे। तो देखिए पहले सोमवार को ए ने 6 लड्डू बनाया, फिर मंगलवार को फिर ए अकेले बनाएगा, लेकिन जैसे ही बुधवार आएगा तो उस दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलके बनाएंगे ए के। तो 6 ए बनाएगा प्लस 4 जो है बी बनाएगा, और प्लस 3 सी बनाएगा। तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13 लड्डू। तो देखिए इसी में अब इसी को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला दिन ए बनाएगा, फिर दूसरा दिन ए बनाएगा, तीसरा दिन जब आएगा तो बी और सी ए के साथ बनाना शुरू कर देंगे, तो उस दिन 13 लड्डू बनेगा, और टोटल हमको 60 लड्डू बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 दिन में कितने लड्डू बन रहे हैं? 6 6 12 और 12 और 13, 12 दूनी 24 1 25 लड्डू। देखिए 3 दिन में जो है, एक दिन 2 दिन 3 दिन में 25 लड्डू बन रहे हैं, और टोटल हमको 60 लड्डू बनाने हैं।
तो 25 का ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए कि 60 से ज़्यादा ना हो। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई, मतलब 3 दूनी 6 दिन में 50 लड्डू बन जाएंगे। और टोटल बनाने कितने हैं, 60 लड्डू। तो यहाँ देखिए टोटल 60 लड्डू बनाने हैं, जिसमें 50 लड्डू 6 दिन में बन जाएंगे। तो 10 लड्डू बचे। अब देखिए 10 लड्डू बचे, अब 10 लड्डू बनाने में फिर कितना समय लगेगा। अब तीसरा दिन बीत गया, फिर अब चौथा दिन आएगा, तो चौथा दिन ये अकेले बनाएगा। तो देखिए 6 दिन हो गए, तो 6 दिन पहले हो चुके हैं। फिर जब 10 लड्डू बचे हैं, अब यहाँ पे देखिए फिर चौथा दिन फिर ये काम करेगा अकेले। तो चौथा दिन ये अकेले काम करेगा, तो 6 लड्डू बनाएगा, तो प्लस 1 दिन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 इसमें फिर माइनस हो जाएगा, -6 हो गया, तो बचा कितना, 4 लड्डू। तो एक यहाँ पे हो जाएगा। फिर दूसरे दिन फिर एक को ही काम करना है, क्योंकि तीसरे दिन जाके बी और सी मिल रहे हैं, तो फिर एक को ही काम करना होगा। फिर 6 लड्डू बनाएगा, लेकिन हमको बनाने कितने हैं, 4 लड्डू। तो देखिए 6 लड्डू जो है एक दिन में बना रहा है ए, तो 4 लड्डू हमको बनाने, 4 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 लड्डू बनाने हैं, तो यहाँ पे देखिए 1/6 गुणे 4 = 4/6। इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 डे। 4 लड्डू बनाने में 2/3 डे। यहाँ पे देखिए 6 दिन प्लस 1 दिन प्लस जो अब यहाँ पे 2/3 डे। टोटल कितने दिन हो गए, 6 1 7 7 सही 2/3 डे लगेंगे।